राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में चमकते ये सितारे और ग्रह हमारे जीवन को कैसे नियंत्रित करते हैं? क्यों कभी हमारा मन बिना वजह शांत होता है तो कभी अचानक हम बहुत साहसी महसूस करने लगते हैं, या कभी हमारा मन एकदम से विचलित हो जाता है। हमारे पौराणिक ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसके पीछे हाथ है उन 9 शक्तिशाली ग्रहों का, जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ग्रहों के राजा सूर्य से लेकर रहस्यमय राहु केतु तक इन सभी 9 ग्रहों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 9 ग्रहों की इस अद्भुत यात्रा को। ज्योतिष के अनुसार ये 9 ग्रह अपनी स्थिति और चाल से पूरी सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जन्म के समय इन ग्रहों की जो स्थिति होती है वही उसके स्वभाव, भाग्य और जीवन की घटनाओं को निर्धारित करती है। हर ग्रह की एक निश्चित दिशा होती है और तत्व होता है, जैसे अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, जो हमारे शरीर और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। प्रथम ग्रह होता है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह को राजा माना जाता है। वे संसार के प्रत्यक्ष देवता हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन उन्हीं की ऊर्जा से संभव है। सूर्य देव एक सुनहरे रथ पर सवार रहते हैं, जिसे 7 सफेद घोड़े खींचते हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों या सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों के प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य देव के रथ के सारथी अरुण हैं, जो पक्षीराज गरुड़ के बड़े भाई हैं। वे अपने हाथों में 2 कमल धारण करते हैं, जो शांति और ज्ञान का प्रतीक हैं। सूर्य देव महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं। इसी कारण इन्हें आदित्य भी कहा जाता है। उनकी मुख्य पत्नियां संज्ञा और छाया हैं। सूर्य देव की संतानों में यमराज मृत्यु के देवता, शनि देव, यमुना नदी और अश्विनी कुमार प्रमुख हैं। पुराणों के अनुसार सूर्य के 12 रूप हैं, जो वर्ष के 12 महीनों को दर्शाते हैं। मित्र, रवि, सूर्य, भानु, खग, पूषा, हिरण्यगर्भ, मरीच, आदित्य, सविता, अर्क, भास्कर। ज्योतिषीय महत्व। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। ये मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। यह मान सम्मान, पिता, सरकारी नौकरी, नेतृत्व क्षमता और हड्डियों के कारक ग्रह हैं। सूर्य का रत्न माणिक्य है। इनकी धातु तांबा और सोना है। धार्मिक महत्व। सूर्य देव का धार्मिक महत्व है। रविवार सूर्य देव को समर्पित है। सूर्य का सबसे शक्तिशाली मंत्र है गायत्री मंत्र। उनका बीज मंत्र है ओम हाम हीम होम शा सूर्याय नमः। सूर्य की उपासना करने से व्यक्ति को आरोग्य, तेज बुद्धि और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये नेत्र रोगों के निवारण के लिए सूर्य देव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य एक तारा है, जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। पृथ्वी से इनकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य देव की उपासना हमारे हिंदू धर्म में की जाती है। रोज सुबह उगते सूर्य को अर्घ मतलब जल चढ़ाना सबसे सरल और प्रभावशाली उपाय माना जाता है। दूसरा ग्रह है चंद्र। चंद्र देव को 9 ग्रहों का दूसरा स्थान प्राप्त है। जहाँ सूर्य को राजा माना जाता है, वहीं चंद्र को ग्रहों का मन और माता का प्रतीक माना जाता है। चंद्र देव अत्यंत सुंदर, गोरे रंग के और शीतल स्वभाव वाले माने जाते हैं। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र और आभूषण शोभायमान होते हैं। उनका रथ श्वेत रंग का है, जिसे 10 सफेद घोड़े खींचते हैं। ये घोड़े अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले और चंचल माने जाते हैं। उनके हाथ में गदा होती है, या वे वर मुद्रा में रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार वे महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र हैं। चंद्रदेव का विवाह दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। इनमें से रोहिणी नक्षत्र सबसे अधिक प्रेम करते थे चंद्रदेव। बुध ग्रह को चंद्रदेव का पुत्र माना जाता है। चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा मन का स्वामी है। हमारी भावनाएं, मानसिक शांति और एकाग्रता चंद्रमा पर निर्भर करती है।
चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं। वे वृषभ राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। इनका तत्व जल है, इसी कारण से समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा का संबंध चंद्रमा से होता है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, इसलिए शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। माना जाता है कि जब दक्ष प्रजापति के श्राप से चंद्रमा का क्षय मतलब चंद्रमा का तेज कम होने लगा था, तब शिव जी ने उनकी रक्षा की थी। इसी कारण चंद्रमा 15 दिन घटता है जो कृष्ण पक्ष कहलाता है और 15 दिन बढ़ता है जिसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। सोमवार चंद्रदेव का विशेष दिन है। इनका रत्न मोती और प्रिय धातु चांदी है और इनका मंत्र है ओम शोम शोमाय नमः। चंद्रमा की पूजा करने से मानसिक तनाव दूर होता है, एकाग्रता बढ़ती है और माता के साथ संबंध मधुर होते हैं। रोचक तथ्य, चंद्रमा को औषधपति भी कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि रात्रि काल में वे वनस्पतियों और औषधियों को अपनी चांदी से अमृत प्रदान करते हैं। तीसरा ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल देव को 9 ग्रहों में तीसरा स्थान प्राप्त है। उन्हें ग्रहों का सेनापति कहा जाता है क्योंकि वे साहस, शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल देव की उत्पत्ति के बारे में 2 मुख्य मान्यताएं हैं। मंगल को भूमि पुत्र, पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार जब भगवान शिव का पसीना पृथ्वी पर गिरा तो उससे एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ जो मंगल कहलाए। इसी कारण इन्हें भौम भी कहा जाता है। इनका रंग लाल है जो अग्नि और शक्ति का प्रतीक है। मंगल देव का शरीर अत्यंत बलिष्ठ और तेज वाला है। वे लाल वस्त्र और लाल माला धारण करते हैं। इनका वाहन भेड़ा है जो स्फूर्ति और आक्रामकता का दर्शाता है। इनके हाथों में त्रिशूल, गदा और ढाल जैसे शस्त्र होते हैं। मंगल देव मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं। यह साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, भूमि, भवन, क्रोध और रक्त के कारक ग्रह हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। ज्योतिष में मंगल की एक विशेष स्थिति को मांगलिक दोष कहा जाता है, जिसका विचार विवाह के समय मुख्य रूप से किया जाता है। मंगल एक क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन वे स्वभाव के रक्षक हैं। यदि कुंडली में मंगल शुभ हो तो व्यक्ति निडर, अनुशासित और एक अच्छा लीडर या सेना नायक बनता है। यदि मंगल अशुभ हो तो व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी, झगड़ालू या दुर्घटनाओं का शिकार हो सकता है। दिन मंगलवार। मंगलवार देव का विशेष दिन है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से मंगल के अशुभ प्रभाव शांत होते हैं। इनका रत्न मूंगा है और धातु तांबा है। इनका बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। पसंदीदा रंग होता है लाल। मंगल देव को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे अंगारक, दहकते हुए कोयले के समान लाल, भौम, भूमि का पुत्र, लोहितांग, लाल शरीर वाला, क्रूर, पृथ्वी से उत्पन्न। विज्ञान में मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है। यह अद्भुत है कि प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ही इसे रक्तवर्ण और लोहितांग नाम दे दिया था। अब आता है चौथा ग्रह, बुध ग्रह। बुध देव को 9 ग्रहों में चौथा स्थान प्राप्त है। उन्हें ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि वे स्वभाव से चंचल, बुद्धिमान और सदा युवा रहने वाले माने जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बुध देव, चंद्र देव और तारा, जो कि देव गुरु बृहस्पति पत्नी थी, उनके पुत्र हैं। बुध देव का विवाह राजा मनु की पुत्री इला के साथ हुआ था। उनके पुत्र का नाम पुरुरवा था, जिसने चंद्र वंश की शुरुआत की थी। राजकुमार होने के नाते वे बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे। बुध देव का रंग हरा श्यामल है। वे हरे रंग के वस्त्र और आभूषण धारण करते हैं। उनका वाहन सिंह है। कुछ कथाओं में उन्हें पंखों वाले गरुड़ या रथ पर भी दिखाया गया है। उनके हाथों में तलवार, ढाल और गदा जैसे शस्त्र होते हैं। बुध देव मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं। यह बुद्धि और वाणी, व्यापार, गणित, तर्क शक्ति और हास्य विनोद के कारक ग्रह हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के और मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। इनका तत्व पृथ्वी है।
बुध को एक तटस्थ या अनुकूल ग्रह माना जाता है। यह जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही प्रभाव देने लगते हैं। यदि अच्छे ग्रह के साथ हों तो शुभ प्रभाव देंगे, यदि बुरे ग्रह के साथ होंगे तो अशुभ प्रभाव देंगे। यदि क्रूर ग्रह के साथ होंगे तो अशुभ प्रभाव देंगे। जिस व्यक्ति का बुध बलवान होता है वह बहुत ही हाजिर जवाब, चतुर व्यापारी और कुशल वक्ता होता है। उसकी गणितीय क्षमता बहुत अच्छी होती है। बुध के कमजोर होने पर व्यक्ति को वाणी दोष, त्वचा की समस्या या निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। बुध देव को समर्पित होता है बुधवार। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करना बुध को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है। इनका रत्न है पन्ना और धातु है कांसा या सोना। इनका प्रिय रंग होता है हरा। इनका बीज मंत्र होता है ओम ब्राम ह्रीम रोम सा बुद्धाय नमः। बुध देव को ज्ञान का देवता भी कहा जाता है क्योंकि वे सभी कलाओं और विज्ञान में निपुण हैं। आयुर्वेद में बुध को हमारी त्वचा तांत्रिका तंत्र से जोड़ा जाता है। हमारा 5वां ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति को 9 ग्रहों में 5वां स्थान प्राप्त है। उन्हें देव गुरु कहा जाता है क्योंकि देवताओं के शिक्षक और मार्गदर्शक हैं ये। 9 ग्रहों में इन्हें सबसे शुभ और विशाल ग्रह माना जाता है। महर्षि अंगिरा और माता स्वरूपा के पुत्र हैं बृहस्पति ग्रह। इसी कारण इन्हें आंगिरस भी कहा जाता है। इन्हें देवताओं के पुरोहित का पद प्राप्त है। वे अपनी बुद्धि और ज्ञान से देवताओं की रक्षा करते हैं और असुरों के विरुद्ध उन्हें सही राह दिखाते हैं। गुरुदेव का रंग पीला स्वर्ण जैसा है। वे पीले वस्त्र, पीले फूलों की माला और स्वर्ण के आभूषण धारण करते हैं। उनका शरीर भारी और प्रभावशाली माना जाता है। उनका वाहन हाथी है जो धीरज और गरिमा का प्रतीक है। कुछ कथाओं में उन्हें सोने के रथ पर सवार भी दिखाया गया है जिसे 8 पीले घोड़े खींचते हैं। उनके हाथों में दंड, कमल की माला और शास्त्र मतलब किताबें होती हैं। गुरुदेव धनु और मीन राशि के स्वामी हैं। यह ज्ञान, धर्म, संतान, धन, विवाह, विशेषकर महिलाओं के लिए भाग्य और आध्यात्म के कारक ग्रह हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। इनका तत्व आकाश है जो सर्वव्यापी है। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे दयालु और शुभ ग्रह माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। वे कुंडली के जिस भाव को देखते हैं उनके दोषों को दूर कर देते हैं। जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है वह ज्ञानी, धार्मिक, धनी और समाज में बहुत सम्मानित होता है। ऐसे लोग अक्सर शिक्षक, न्यायाधीश या दार्शनिक बनते हैं। गुरु के कमजोर होने पर व्यक्ति के मान सम्मान में कमी, मोटापे की समस्या, पाचन तंत्र के रोग या शिक्षा में बाधा आ सकती है। देवगुरु बृहस्पति का विशेष दिन है गुरुवार। इस दिन भगवान विष्णु और केले के पेड़ की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इनका रत्न है पुखराज और धातु है सोना। इनका प्रिय रंग है पीला। इनका बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा कुर्वे नमः। माना जाता है कि गुरु बृहस्पति ने ही कठोर तपस्या करके शिव जी से ग्रहों के मंत्रित्व सलाहकार का पद प्राप्त किया था। वे ऋग्वेद के अनुसार ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाले और अंधकार को मिटाने वाले देवता हैं। अब आते हैं छठे ग्रह शुक्र के पे। शुक्र देव को 9 ग्रहों में छठा स्थान प्राप्त है। इन्हें दैत्य गुरु कहा जाता है क्योंकि वे असुरों, दानवों के गुरु और मार्गदर्शक हैं। 9 ग्रहों में इन्हें सबसे चमकीला और सुंदरता का प्रतीक माना गया है। शुक्र देव महर्षि भृगु के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें भार्गव भी कहा जाता है। इन्हें दैत्यों के गुरु का पद प्राप्त है। ये अत्यंत नीतिवान और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। शुक्र देव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके संजीवनी विद्या मतलब मृतकों को जीवित करने की विद्या प्राप्त की थी, जिसका उपयोग उन्होंने देवासुर संग्राम में असुरों को पुनर्जीवित करने के लिए किया था। शुक्रदेव अत्यंत सुंदर और आकर्षक हैं। इनका रंग श्वेत है और ये श्वेत वस्त्र ही धारण करते हैं। इनका वाहन सफेद घोड़ा या ऊंट माना जाता है। कुछ चित्रों में इन्हें श्वेत रथ पर भी दिखाया गया है। इनके हाथों में दंड, कमल, माला और कभी-कभी धनुष बाण भी होता है। शुक्रदेव वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। यह सांसारिक सुख, प्रेम, विवाह, विलासिता, कला, संगीत, सौंदर्य
और वाहन के कारक हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं। शुक्र को एक अत्यंत शुभ और लाभकारी ग्रह माना जाता है। यह जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है वह दिखने में आकर्षक होता है और उसका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण होता है। ऐसे लोग कला, फिल्म, फैशन या संगीत के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। शुक्र के कमजोर होने पर वैवाहिक जीवन में परेशानियां, सुखों में कमी या मधुमेह जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शुक्र देव का विशेष दिन होता है शुक्रवार। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करना भी शुक्र को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इनका रत्न है हीरा और धातु है चांदी। सफेद रंग और चमकीला रंग इनका प्रिय रंग है। इनका बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। वैज्ञानिक दृष्टि से भी शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्र देव के पास अपार धन संपदा का ज्ञान है और वे नीतियों के महान ज्ञाता हैं। अब आते हैं सातवें ग्रह पे। सातवां ग्रह शनिदेव। शनिदेव को 9 ग्रहों में 7वां स्थान प्राप्त है। उन्हें ग्रहों में न्यायाधीश का पद प्राप्त है। शनिदेव कर्मों के फलदाता हैं, अर्थात वे इंसान को उनके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर फल देते हैं। शनिदेव भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनके श्याम वर्ण को देखकर सूर्यदेव ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया था। इसी कारण शनि और सूर्य के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। शनिदेव भगवान शिव के परम भक्त हैं। शिव जी ने ही उन्हें 9 ग्रहों में न्यायाधीश का पद और सबसे शक्तिशाली दृष्टि प्रदान की है। शनिदेव का रंग गहरा काला या नीला है। वे नीले या काले वस्त्र धारण करते हैं। उनका शरीर दुबला और कद लंबा माना जाता है। वे धीरे चलते हैं, इसलिए उन्हें शनिश्चर्य यानी धीरे चलने वाला कहा जाता है। शनि देव के कई वाहन हैं, जिसमें कौवा सबसे प्रमुख है। इसके अलावा वे गिद्ध, कुत्ता और हाथी की भी सवारी करते हैं। उनके हाथों में धनुष बाण, तलवार और त्रिशूल होता है। शनिदेव मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। यह आयु, मृत्यु, दुख, बीमारी, लोहा, तेल, वैराग्य, अनुशासन और न्याय के कारक ग्रह हैं। शनिदेव तुला राशि में उच्च के और मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। इनका तत्व वायु है। शनि ग्रह एक राशि में सबसे ज्यादा समय लगभग 2.5 साल तक रुकते हैं। इसी कारण जब वे किसी व्यक्ति की राशि के आसपास आते हैं तो उसे 7.5 साल या ढैया 2.5 साल का सामना करना पड़ता है। यह समय व्यक्ति को धैर्य और ईमानदारी सिखाने के लिए होता है। स्वभाव और प्रभाव। लोग अक्सर शनि देव से डरते हैं, लेकिन वे डराने वाले नहीं बल्कि सुधारने वाले ग्रह हैं। वे केवल उन्हीं को दंड देते हैं जो अधर्म और अन्याय करते हैं। जिस पर शनि प्रसन्न हो उसे रंक से राजा बना देते हैं। वे व्यक्ति को अनुशासित, मेहनती और आध्यात्मिक बनाते हैं। शनि के अशुभ होने पर कार्यों में बहुत देरी होती है। गरीबी, लंबी बीमारी और हड्डियों की समस्या हो सकती है। शनि देव का विशेष दिन होता है शनिवार। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इनका रत्न है नीलम और धातु है लोहा। इनका प्रिय रंग है काला और गहरा नीला। इनका बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। शनि देव उन लोगों पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं जो असहायों, गरीबों और कुत्तों की सेवा करते हैं। भगवान हनुमान की पूजा करने वालों को शनि कभी परेशान नहीं करते हैं। हमारा 8वां ग्रह है राहु और 9वां ग्रह है केतु। शास्त्रों के अनुसार राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। ये अन्य 7 ग्रहों की तरह ठोस पिंड नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में गणितीय बिंदु है, जिसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। राहु और केतु की उत्पत्ति की कथा एक ही है, इसलिए इन्हें समझना बहुत रोचक है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो स्वर भानु नाम का एक असुर छल से देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पीने लगा। सूर्य चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। अमृत पीने के कारण वह असुर मरा नहीं, बल्कि 2 भागों में विभाजित हो गया।
उसका सिर वाला भाग राहु कहलाया, उसका धड़ वाला भाग केतु कहलाया। यही कारण है कि राहु और केतु हमेशा सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और समय समय पर उन पर ग्रहण लगाते रहते हैं। राहु को भ्रम, इच्छा और राजनीति का कारक माना जाता है। जो कि ऊपर वाला भाग है, धड़ का भाग, उसे राहु कहते हैं। राहु का केवल सिर है, इसलिए उसकी भूख कभी शांत नहीं होती है। वह हमेशा नई चीजें पाने की इच्छा रखता है। यह एक क्रूर और तामसिक ग्रह है। अचानक होने वाली घटनाएं, भ्रम, जुआ, विदेश यात्रा, तकनीकी और राजनीतिक, यह सब राहु के कारण होती हैं। राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती है, लेकिन वह कन्या राशि में बलवान और वृषभ और मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। यदि राहु शुभ हो तो व्यक्ति को अचानक अपार धन और प्रसिद्धि दिलाता है। यदि अशुभ हो तो मानसिक तनाव, बुरी लत और शत्रुओं का भय पैदा करता है। उसका नीला वस्त्र पहनना, भैरव बाबा की पूजा करना और कुंठ रोगियों की सेवा करना, ये उसके लिए उपाय हैं। उसका बीज मंत्र है ओम राम राहवे नमः। अब आते हैं केतु ग्रह के बारे में, जो धड़ वाला भाग है। केतु को आध्यात्म, मोक्ष और वैराग्य का कारक माना जाता है। केतु का धड़ है लेकिन सिर नहीं है, इसलिए उसके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है, केवल महसूस करने के लिए हृदय है, जिसे ध्वजा झंडा भी कहा जाता है। यह मोक्ष देने वाला और विरक्ति पैदा करने वाला ग्रह है। मोक्ष, गुप्त विद्या, शल्य चिकित्सा, तंत्र मंत्र और एकांत, ये इसके कारक हैं। इसकी भी कोई राशि नहीं है, लेकिन यह धनु और वृश्चिक में उच्च का माना जाता है। यदि केतु शुभ हो तो व्यक्ति को गहरा आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ऊंचाइयां देता है। यदि अशुभ हो तो चर्म रोग, भ्रम और पैरों में तकलीफ दे सकता है। उपाय: कुत्ते को रोटी खिलाना, गणेश जी की पूजा करना और कंबल दान करना, ये सब केतु के उपाय हैं। केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। ये दोनों, राहु और केतु, एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं, बिल्कुल आमने सामने। ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं, जिसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। जब कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो उन्हें काल सर्प दोष कहा जाता है। तो भक्तों, ये थे हमारे 9 ग्रह, जो न केवल अंतरिक्ष का हिस्सा है बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को गहराई से प्रभावित करते हैं। सूर्य हमें आत्मविश्वास और आत्मा की शक्ति देते हैं। चंद्रमा हमारे मन की शांति और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। मंगल से हमें साहस, बुध से बुद्धि और गुरु से ज्ञान मिलता है। शुक्र हमारे जीवन में सुख सुविधा लाते हैं और शनिदेव हमें अनुशासन और कर्म का पाठ पढ़ाते हैं। और राहु केतु हमारे जीवन के उतार चढ़ाव और आध्यात्मिक गहराई का अनुभव कराते हैं। ज्योतिष और पुराणों का सार यही है कि ग्रह चाहे कोई भी हो, यदि हमारे कर्म सही हैं और हमारी नीति साफ है तो ये सभी ग्रह हमें शुभ फल ही देते हैं। ग्रह हमें संकेत देते हैं, लेकिन उन संकेतों को समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाना हमारे अपने हाथ में है। आशा है आपको 9 ग्रहों की यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।